राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बहन बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी सत्य घटना पर आधारित एक कहानी लेके आई हूँ भाई। सुनियो और बताइयो आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सीखना बहुत कुछ है भाई इस कहानी में। और मन ने भी यह कहानी भाई यूट्यूब पर एक भाई का चैनल पर सुनी है तो मैंने बहुत बढ़िया लगी और मेरा भी जी कराया कि मैं भी यह कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं। उस भाई ने हिंदी में सुना रखी थी तो आप भाई इस कहानी ने हरियाणवी में सुनावांगे। इस चैनल पर तो मैंने सुनी, शायद वो चैनल आपका अगर ना आवे आप ना सुन सको, न्यू सोच के ना भाई यह कहानी मैं अपने चैनल पर डालू हूँ। अपने चैनल पर सुनियो तो बहुत प्रेरणादायक बहुत शिक्षाप्रद कहानी है भाई। कहानी पूरी सुनियो और अपनी राय दियो भाई। तो सुनो भाई कहानी। एक लड़की थी भाई मुस्लिम, उसका नाम था रूबीना। तो वह इलाहाबाद की रहने वाली थी। इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया भाई तो प्रयागराज। तो पहले बतावा है प्रयागराज नाम था तो ये फिर बदल के ना भाई प्रयागराज टेक दिया है तो आप प्रयागराज कहेंगे। तो वह लड़की भाई प्रयागराज की थी और उसके मामे थे भाई दिल्ली। उसका मामा दिल्ली रहा करता तो वह अपनी पढ़ाई करने खातिर दिल्ली आ रही थी, मामा का रहा कर दी। दिल्ली तो प्रयागराज घने दूर पड़ा है तो इस करके वह छोरी भाई कदे भी अकेली आई गई नहीं थी। तो एक बार उसने भाई अकेली न जाना पड़ गया प्रयागराज दिल्ली तक किसी कारणवश। तो उसने टिकट करा ली रेल की। तो शाम की टिकट बनी भाई उसकी। तो दिल्ली में उसकी एक सहेली थी तो उसने कह रखा था बेबे जानते पहले तुम ना मिल के जाइए। घर पे भाई 2-4 घंटे पहले लकड़ ली, पहले मैं अपनी सहेली ने मिल आऊँगी, मेरी रेल का टाइम हो जाएगा और फिर मैं चली जाऊँगी। तो उसने नूह करी, सहेली गला मिलने चली गई। फिर भाई इतना रेल का टाइम हो गया, स्टेशन पर पहुँच गई, रेल आ गई, रेल में बैठ ली। तो उसने देखा भाई जिस गड्ढे में बैठी थी सारे इसमें तो आदमी आदमी बैठे हैं भाई, जवान छोरे बुजुर्ग बड्डे। लुगाई तो बहुत कम से जुनसी से वह भी बुजुर्ग हैं, कोई भी जवान लेडीज नहीं। और उस छोरी की उम्र थी भाई 18 साल की। उस छोरी का भाई बहसा हो गया कुछ तो वाह भाई पहली बार एकली चाली और फिर रात का टाइम और फिर वह एकली लड़की भाई कोई लुगाई नहीं आसपास है, कोई एक आधी भाई लेडीज बुजुर्ग है वह भाई अपने अपने दौरा किते किते बैठी। तो बैठ गई वह अपनी सीट पर। तो जरा वह बैठी थी और 5-7 छोरे और बैठे थे, वहाँ छोरे जावे थे घूमन। तो वहाँ आपस में भाई खूब हंसी मजाक करते जा रहे थे। तो छोरी ने बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे थे वहाँ हंसी मजाक कर दे, क्यों वह तो भाई डर रही थी। उसने तो नू डर था अब कदे तना कोई कुछ कह दे तो मुश्किल हो जाएगी। तो बेचारी भाई वह डरी सहमी बैठी थी। तो वहाँ छोरे भाई अपनी मस्ती में मस्त थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो उनमें तो एक छोरे की उस छोरी पर नंगा पड़ गई। तो उसने देखा अक या छोरी तो डर रही है गणी और लागा मनाया एक लिए है। तो उसने भाई थोड़ी सी मच्छी जुटा के उस छोरा ने उस छोरी तक पूछ लिया अक जी आपका क्या नाम है। तो यह बात सुन के वह छोरी और डर गई। अक इब लग तो ये आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और इब तो ये मेरा नाम भी पूछने लग गए। तो उसने और डर हो गया, उसने मुंह फेर लिया। तो उसने कुछ नहीं बताया भाई, तो वह बोलिए नहीं भाई डर दी। तो थोड़ी बार मैं फिर उस छोरा ने पूछ लिया अक जी आप घबराओ ना, अक डरो ना, हम कुछ नहीं कंदे आपने, अक आप नू बता दो आप कितना आए हो कित जाओगे। तो फिर उसने भाई थोड़ी सी हिम्मत सी करके न उसने बता दिया मैं तो दिल्ली तक आई हूँ और प्रयागराज जाऊँ हूँ। तो छोरा बोलिया अक बेबे प्रयागराज तो मेरे नाना नानी रहे हैं और इस नाते तू मेरी बेबे हुई है, किस नाते तो तू मेरी बेबे हुई और तू डरे ना बेबे, तन्ने कोई भी अड़ खतरा नहीं, कोई तना कुछ नहीं कहेगा, बेसोची हो के न तू अपना सफ़र कर। और इब तेरा भाई बैठा है तेरी मदद करने खातिर, तना कुछ भी जरूरत हो कुछ भी तना वही कहना हो एक मैं तेरा भाई तू मेरी बेबे, एक तू राम तक बैठ जा डरे ना। तो उस छोरे ने भाई बहुत हौसला दिया उससे। तो उसका भाई उस छोरे की बात सुन के न तो उसने बेबे कहा तो बहुत अच्छा लग गया उसने। और तो वह राम तक भाई बैठ गई, उसका डेढ़ सा बन गया। फिर उस छोरे ने भाई उस पर सारी बात पूछी बेबे कै बाण भाई हो, कौन सी में पढ़ा है, कितने दिन तना ओढ़ रंधी न हो गए और घरा कुण कुण है। तो उसने उस पर पूछ ली सारी बात और उसने उस पर पूछ ली। वो नाम का भाई नहीं बनया था भाई, उसने दिल तक बिल्कुल दिल तक अपनी बेबे माननी थी। और उसने अपना नाम बताया कि बेबे मेरा नाम शकील है। तो उसका नाम भी जाने के ना वह बहुत खुश हुई। तो नू ये बात बाता में भाई टेंशन आ गया उस सॉरी का। उसने भाई उसका सामान तरवाया और उसने भाई बहुत घना सारा धन्यवाद कराया। अग भाई तेरा धन्यवाद, मैं तो बहुत डर रही थी भाई और तेरे कारण भाई मेरा सफ़र आज बहुत बढ़िया रहा। और ना तो भाई बहुत डर रही थी अक बेरा नहीं कुकर पहुँचूंगी अक ना पहुँचूंगी कौन मना किसा फेंटेगा। तो अक आज तना भाई एक सगे भाई वर्गा फर्ज निभा दिया। तो कहने लग गया बेबे
सगे में और मेरा में कोई फर्क ना मानिए, मैं आज तक तेरा सगा भाई हूँ। सॉरी न चल दिया भाई, एक पर्ची दे दी उसने। अकला भाई उस पर्ची में भाई उनका घर का एड्रेस लिख रखा था। अक भाई कदे भी तू अपना नाना नानी का घर आवे तो तू जरूर आइए भाई अपना घर और मिल के जाइए। तो फिर उस छोरा ने भी एक कार्ड दे दिया उसने, उस पर एड्रेस था भाई उनका दिल्ली में एक छोटा सा भाई कॉस्मेटिक की दुकान थी, तो उसका कार्ड था उस दुकान का, तो उस पर लिख रखा था नाम शिवा। तो वह कहने लगी एक भाई शायद यू और किसी का कार्ड है और तना गलत दे दिया है कि इस पर तो शिवा नाम लिख रखा है। तो फिर उसने सच्ची बात बताई, एक बेबे मेरा नाम शकील नहीं है, ये तो मैंने ऊँ कहा था, एक मेरा नाम शिवाय है बेबे, मैं एक हिंदू लड़का हूँ। और मैंने यह भी बेबे तेरे तो झूठ बोली है कि इलाहाबाद में मेरे नाना नानी रहे हैं, या झूठ मैंने ज्यादा तो बोली बेबे, तू घनी डर रही थी और मैं न्यू कहूँगा तो इसका थोड़ा हा डर दूर हो जाएगा, इसका हौसला बढ़ेगा कि भाई के भी नाना नानी आ रहे हैं तो यू अपना भाई गल्ला है तो क्या चिंता है। तो बेबे मैंने ज्यादा झूठ बोली थी, मेरे अड़ कोई नाना नानी नहीं है बेबे, आ काम तो अड़ प्रयागराज में घूमन आए हाँ। चल भाई कोई बात नहीं है कि किसी का भला खातिर झूठ बोलिया जावे तो कोई झूठ नहीं होता भाई। तो छोरा कहने लग गया एक बेबे सारी दुनिया एक शहर नहीं होती, आदमी सारे डाल के हैं कि अच्छे भी बहुत हैं, अरे बेबे नू निकंदे हम न्याऊ भी बहुत से। एक मेरी बेबे तना कदे भी इस भाई की याद आवे, कदे भी इस भाई तक कुछ काम होवे तो जरूर बताइए बेबे। तो वह बोली ठीक है भाई, अरे मना बहुत अच्छा लग गया भाई, तना बहुत हौसला दिया मेरे तक, बहुत हिम्मत दी। उस छोरी ने भाई पहले स्टेशन पर उतरना था, उन्हें भाई अगले स्टेशन पर उतरना था। तो फिर रेल चाल पड़ी, वह छोरी अपना घर चली गई, वहाँ भाई इलाहाबाद फिर उतर के ना घूमने चले गए। फिर भाई उस छोरी की पढ़ाई पूरी होगी और उसकी शादी कर दी, शादी उसकी दिल्ली में होगी। तो उसका 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। तो जो कार्ड दिया था उस छोरे ने, वो कार्ड उस छोरी पर गुम हो गया। वो छोरा भी उसके बाद कदे भी नहीं मिला उससे, वो भी क्यों नहीं मिला उससे भी भाई जो उसने वो एड्रेस दिया था प्रयागराज में जो उनका घर था उसका, तो उस पर भी वह पर्ची भाई ओड़ा घूमने जा रहे थे, ओड़ा बरसात आ गई, बरसात में भाई उनके कपड़े भी, फिर वह पर्ची गल के न भाई वो पता खराब हो गया। तो ना भाई दो रहा पता रहा बेबे का, ना बेबे दो रहा भाई का पता रहा। लेकिन वह छोरी भाई भूल नहीं पाई अपने भाई ने, भाई ने भी भाई वह अपनी बेबे याद थी, याद करया कर दे है कि मिलूँ तो क्यों कर मिलूँ, नूए बेबे सोचा कर दी, नूए भाई सोचा कर दा। फिर क्या होया भाई उसकी छोरी सियाणी होगी ब्याह जोगी, तो भाई रूबीना ने अपनी छोरी का रिश्ता तय कर दिया। और जो उसका सगा भाई था वो भाई कुछ महीने पहले गुजर गया। तो उसने बहुत घना दुख होया कि एक भाई था वो भाई गुजर गया, भाई के बालक तो आ जाएंगे शादी में, लेकिन भाई तो भाई शादी तो पहले चला गया। उसने बहुत घना दुख होया भाई अपने भाई का। और जो भाई बनया था भाई उसका कोई अता पता नहीं उसका दौर है। तो फिर मैं भाई माँ बेटी शादी की शॉपिंग लागी करन, जो सिवा उसका भाई बनया था तो कुदरती भाई उसकी दुकान पर चली गई, कॉस्मेटिक की दुकान थी उनकी। तो रूबीना ने भाई देखा उस दुकान पर, तो उसका उस कार्ड की याद आई, उस कार्ड पर भाई शिवा नाम लिख रखा था और कॉस्मेटिक की दुकान का भाई एड्रेस लिख रखा था। तो उसका याद आएगी, बढ़िया तो था उसने, तो शिवा भी मिल गया उसने उड़ा, उसने पिछाड़ लिया, वेशभूषा भी बदल रही थी भाई, शक्ल भी बदल जाए इतने दिन में। तो जब 20-22 साल का मिला था और फिर वो भी भाई 50 किलो हो गया था, फिर भी उस बेबे ने भाई वो पिछाड़ लिया। तो गाका ने भाई सामान देने लाग रहा था और वह भी भाई आ गई उस दुकान पर देख के न, और आके बोली एक भाई तेरा नाम शिवा है? तो लखाया एक या लेडीज तो पहली बार मेरी दुकान पर आई है और मेरा नाम कुकर जाना है। तो फिर बोलिया एक हाँ बेबे, एक हाँ मेरा नाम शिवा है बेबे, तो क्यों कर जाना है? एक भाई मैं तेरी वाई बेबे हूँ जो तने रेल में फेंटी थी भाई, घने साल हो गए, बहुत जी कर रहा था तेरा तो मिलन न, अरे भाई मैं मिल नहीं सकी। एक बेबे मैं तना कार्ड दे के आया था, एक तू क्यों नहीं आई मिलन बेबे जब तेरा जी कर रहा था, मैंने कहा था अक जब भी तना अपने भाई की जरूरत महसूस होवे तेरा मिलन न जी करे तो बेबे तू आइए, तो क्यों नहीं आई बेबे तू? तो वह कहने लगी भाई वो एड्रेस मेरे पे भाई मैं उड़ा घर आ गई, जब मेरे पे वो गुम हो गया। अक भाई मन ने भी तो अपने घर का एड्रेस दिया था, तू भी नहीं आया मिलन मन, तू भी आ सका था। एक बेबे मेरे गले भी यही बनी, एक हम उड़ा घूमन गए थे यार दोस्त, एक उड़ा बरसात आ गई, एक मैं पैंट की जेब में वो एड्रेस गाल रहा था और वो पानी में गल गया बेबे, एक वो पानी में गल के ना वह पर्ची खराब होगी। जो दुकान पर ला रखा था उस पर चाह मंगवा ली और वह दोनों माँ बेटी भाई उसने भीतर बैठा ली, सारी बात पूछी, राजी खुशी की। आके बेबे इतने साल में मिले हाँ,
कुकर के काम चल रहा है, कड़े तेरी शादी हुई, कुकर तू आड़ा आई। तो फिर उसने सारी बात बता दी दूर तक लेके दूर लग। भाई मैंने इतनी पढ़ाई करी और फिर मेरी शादी होगी, दिल्ली में मेरी शादी होगी और मेरा 2 बच्चे हैं भाई। और आज मैं अपनी बेटी की भाई शादी की शॉपिंग करने आई थी। तो आज भाई मैंने बहुत याद आ रही थी तेरी, तो भगवान ने भाई आज आप मिला दिए। भगवान ने भाई आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी भाई। भाई कुछ भी नहीं पहले मेरा सगा भाई था जो वो गुजर गया। भाई के बालक तो हैं, वह तो आवेंगे भाई ब्याह में, लेकिन भाई की तो भाई चीज़ अलग हुआ है। भाई का तो चंदना न्यारा हो है, तो बहुत भाई दुख हो रहा भाई। शादी जरूर करूँगी भाई बेटी की, लेकिन भाई के बगैर भाई वह खुशी नहीं है जो खुशी मैंने मिलनी थी। जो खुशी मैंने भाई होंदा तो न्यारी खुशी होंदी। शादी में भाई की ज़रूरत पड़ा है, मामा की ज़रूरत पड़ा है, लेकिन भाई आज भाई नहीं है। भाई के बालक जरूर आवेंगे। तो फिर वो कहने लग गया कि बेबे तू चिंता ना करे, तेरा एक के भाई गया है, एक भाई और है तेरा। जो वो भाई ना कर सका वह सारे फर्ज तेरा यूँ भाई पूरे करेगा। एक बार फिर भाई उसने खूब उसकी हिम्मत बंधाई, खूब हौसला दिया कि बेबे चिंता ना करे, भगवान की मर्जी है भाई, भगवान का आगे तो किसी का चारा नहीं चलता। जितने सांस हुए हैं भाई इतने भोग है इंसान। तू घबरावा ना, बेटी की शादी में मैं जरूर आऊँगा, पूरा परिवार के साथ आऊँगा। तू धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर। जो मामा का फर्ज, जो भाई का फर्ज हुआ है वो मैं सारा पूरा करूँगा। भाई लेन देन की तो कोई बात नहीं, भगवान की दी सारी चीज़ों की मौज है। तो वह कहने लगी भाई ये मेरी बहुत सारी चिंता दूर होगी, तू मिल गया मैंने ना। तो नुए थी भाई एक भाई राम ने नहीं छोड़ा, एक भाई भाई उस कारण का गले गुम हो गया। तो खूब बतलाए दोनों बाण भाई, उसने उसका फ़ोन नंबर दे दिया और उसने उसका फ़ोन नंबर दे दिया, पता बता दिया। तो शादी का दिन आ गया, सारे रिश्तेदार जुड़ गए। भाई नहीं आया तो वह भाई बाट देख रही थी। भाई ने कहा था बेबे मैं जरूर आऊँगा, लेकिन भाई ने तो बहुत देर कर दी। सारे रिश्तेदार आ लिए, एक वो भाई नहीं आया भाई जिसकी मैंने सब तगड़ी बाट थी और सब तगड़ी भाई उसकी ज़रूरत थी। तो फिर भाई वो भाई भी पहुंच गया। तो भाई ने देख के ना बहुत खुश हुई, बाज के ना भाई की कोड़ी भर ली। भाई मैं कितनी बार की बाट देखूँ हूँ, तू घनी बार आ भाई। तो कहने लग गया के बोली ऐसा हो सके है बेबे बुलावे और भाई नहीं आवे। अरे बेबे आज तो मैं बाती बन के आया हूँ। अरे बेबे बाती तो बाट दिखा के आ कर हैं और जब सुथरे ला गया कर हैं, तो ज्યાં तय मैंने थोड़ी सी तो बाट अपनी बेबे तक दिखानी थी। तो भाई फिर उनके हंसी मजाक भी होए। तो उसकी शादी में भाई 4 चांद लाग गए। तो उस हिंदू का लड़का ने भाई अपनी मुस्लिम बहन का सारा फर्ज अदा करया जो भाई ने करना था, जो सगा भाई करया करे, जो तो उसने सारे फर्ज पूरे करे शादी में रह के न। तो लोग हैरान हो गए देख के न, क्यों कौन से भाई, हमने तो आज ही देखा उनके सारे रिश्तेदार आपस में बतलावा क्यों कौन से यूँ कौन से। तो एक रिश्तेदार भाई उस रूबीना ने एक पासा ले गया, वो कहने लग गया यो कौन सा है, हमने तो पहले कदे नहीं देखा था, यू तो अपनी रिश्तेदारी में तो को नहीं लगता। और ना यू भाई मुस्लिम वर्गा इसका बेस भी नहीं, अरे यू मुस्लिम भी को नहीं लगता। तू भाई का वैसा है सह तो यू सह कौन है। रूबीना ने सोचा कि यह बात भाई जितने मेरे रिश्तेदार जुड़ रहे हैं, शादी में जुड़ रहे हैं, सब न बेरा होने चाहिए भाई। किसी किसी इंसान हैं दुनिया में और इसे भी इंसान हैं दुनिया में। तो भाई शादी का चल रहा था प्रोग्राम, थोड़ा हाँ म्यूजिक म्याजिक का स्टेज ला रखी थी। तो फिर भाई वो अपने भाई ने लेके ना स्टेज पर खड़ी होगी और स्टेज पर खड़ी होके ना भाई उसने दूर तक लेके ना दूर लग जो बात हुई थी तो सारी बात बताई। तो ओड़ा भाई जो शादी में जुड़ रहे थे रिश्तेदार यारे प्यारे, तो सब ने बहुत तारीफ करी और बहुत खुशी हुई उनने कि भाई इसे भी इंसान है दुनिया में। तो सब ने भाई उसकी बहुत इज्जत करी, तो बहुत उसकी सेवा करी। सारा ने भाई घनी खुशी हुई उसने देख के ना कि भाई आ वर्गे इंसान दुनिया में हो। तो भाई कोई भी किसी भी बाण बेटी ने भाई कितने भी जान दिया डर नहीं लगेगा। एक धर्म ने भाई दूसरे धर्म की भाई कितनी इज्जत करी और कितनी मदद करी और भाई अपनी सगी बाण बनाई। एक आपने बहुत बढ़िया इंसानियत का परिचय दिया है, आपने एक बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है, आपने जो कराया काबिले तारीफ है। तो बहुत खुशनुमा माहौल हो गया भाई ओड़े शादी में। तो सब ने बहुत तारीफ करी और वो बहुत खुश होया भाई अपनी बाण का भाई खुशी खुशी उसने बात भरया और सब की में भाई सारे फर्ज अदा करके न। तो उस भाई ने भाई पूरी शादी अटेंड करी, सारा शादी का भाई काम करवा के ना जो भाई का फर्ज था सब की में करके न। तो फिर वो अपने घर आया। तो फिर भाई उनका आपस में आना जाना हो गया, भाई बाण का जान लग गई, बाण भाई का जान लग गया, जो कर सगे बाण भाई होवे हैं। तो भाई न्यू वह रहने लग गए। तो बताइए भाई आपने
किसी लगी आ कहानी और क्या सीखने मिला। मना तो बहुत बढ़िया लगी भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी और बहुत कुछ सीखने मिला। देखो भाई नुका कर हैं के भाई जाति पाति के धर्म, एक अच्छा इंसान बनो। धर्मा तो पहले, जाति पाति तो पहले, एक इंसान, हाँ एक अच्छा इंसान बनो। नू ना सोचो कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, मैं दकड़ी जाति का हूँ। इन सब तो ऊपर भाई एक इंसानियत जाति है, उसने याद रखो है कि हम एक इंसान का फर्ज है भाई एक दूसरे इंसान की मदद करना। जो उस भाई ने कराया भाई वो काबिले तारीफ है। तो नू सब हो जा, उस भाई वर्गे भाई सब हो जा। 5-7 छोरे थे और वह एकली लड़की थी। एकली लड़की ने देख के न वह उसका नजायज़ फायदा भी उठा सके थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होया। वह बढ़िया घर के थे, बढ़िया खानदान के थे, माँ बापा ने बढ़िया सीख दे रखी थी। तो उन्हें भाई ओढ़े देखो एक एकली लड़की भाई डरी सहमी लड़की डर रही थी बेचारी, बेरा नहीं कुकर घर पहुँचूंगी। उन्हें हौसला दिया, हिम्मत दी और एक अच्छे इंसान होने का भाई परिचय दिया। और देखो भाई कितना बढ़िया काम कराया, कितना नेक काम कराया उन्हें। तो हम खुद भी भाई और समस्त इंसानियत जाति तय यह उम्मीद रखा हाँ कि भाई किसी ने मदद की ज़रूरत है तो हमने मदद करनी चाहिए, चाहे वो दूसरे धर्म का है, चाहे दूसरे का है, चाहे वो दूसरी जाति का है। बस सिर्फ हमने यूँ याद रखना चाहिए कि हम एक इंसान, हाँ एक अच्छे इंसान बनने खातर हमने अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छा देखना पड़ेगा, अच्छा सुनना पड़ेगा और अच्छा बोलना पड़ेगा। तो जब भाई हमारा अच्छा होगा और जब हमारा देश का भला होगा, जब हमारा देश प्रगति पर जाएगा, तो हमारे धर्मा में भी एकता होगी, हमारी जाति पातिया में भी एकता होगी। इन सब न छोड़ के ना भाई हम एक अच्छे इंसान बनाएंगे तो भाई सारा फिर अच्छा ही अच्छा होगा, तो बुरा हो ही नहीं सकता। तो आप भी अपनी राय ज़रूर दियो, आपने भाई इस कहानी तक क्या सीखने मिला और कौन सी बात भाई आप भी अपने जीवन में फॉलो करोगे। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।